डैडी जी आपको बुखार हुआ है। बुखार? नहीं, बुखार तो नहीं है। नहीं नहीं, डिस्को फीवर। बेटे जरा पीठ को थोड़ा दबाना। हाँ क्यों नहीं। डैडी जी आज आपने कविता नहीं लिखी, सुनाइए ना। अरे बेटा मैं कोई पैदाइशी कवि थोड़ी हूँ कि रोज सुबह उठा और एक कविता लिख मारी। Good morning, folks. गुड मॉर्निंग। And how are you, young man? कल रात की उछल कूद का नतीजा है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मेरा तो जोर जोर दर्द कर रहा है। जवानी के जाने के बाद मुश्किल हो ही जाती है। मुझे तो लगता है रोज की आदत है। Of course, मैं तो रह ही नहीं पाती, you know. मगर मुझे इतनी उछल कूद नहीं करनी चाहिए थी। लो, उछल कूद का तो खेल है सारा। उसके बिना तो मजा ही नहीं आता। तुमसे मुझे बैट नहीं लेनी थी, तुमने तो मेरी हालत खराब कर दी। डैडी जी मैं जाती हूँ। अच्छा बेटे 2 कप चाय दे देना। दोनों साथ पियेंगे। आज फिर चले? मुझे नहीं लगता कि आज जा सकेंगे। ठीक है, तो एक दिन का गैप दे देते हैं। कल? लगता है अब वाकई बुढ़ापा आ गया। Come on, young man. डैडी जी लीजिए चाय। बेटे जरा अपना काम खत्म करके आओ, मुझे आज विल लिखवानी है। और देखो किसी से कहना नहीं। विल मतलब? वसीयत। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है आपके घर वालों को ये सुनकर बहुत दुख होगा। मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन वक्त और ख्याल बदलने की कोई वजह नहीं होती। पैरी पहना डैडी जी, पैरी पहना है। बस बस डैडी जी हमारे लिए तो इतना ही काफी है। कितना? जितना आपने सर हिला के आशीर्वाद दिया। डैडी जी आपको ऐसा क्यों लग गया कि हम लोग आपको प्यार नहीं करते? आप जैसा फादर तो इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। मैं तो चैलेंज करती हूँ। सूजी तुम तो अमेरिका रह चुकी हो, वहाँ तुमने हमारे डैडी जी जैसा एक भी फादर या फादर इन लॉ देखा है? Really not. डैडी जी अगर आपको मम्मी जी की याद आ रही है ना तो मैं फौरन जाके ले आता हूँ उन्हें। नहीं नहीं, मैं उनको उनके काम में डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वैसे डैडी जी हमने एक प्लान बनाया है। क्या? कैसा प्लान? आज रात को 8:30 बजे हम लोग मिलकर आपको पिक्चर दिखाने ले चलेंगे। कौन सी फिल्म? ए बोलो ना, बोलो ना। बाबा भोलेनाथ। लेकिन उसमें तुम दोनों का दिल कैसे लगेगा? हम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? फिर हम तो डैडी जी को लेकर जा रहे हैं। लगा लेंगे दिल डैडी जी, लगा लेंगे। ऐसी भी क्या बात है? डैडी जी हम तो आपके लिए जोगन भी बनने को तैयार हैं। जोगन क्यों? क्यों? श्रवण कुमार ने अपने मम्मी डैडी को टोकरी में बिठा के कितना घुमाया फिराया था। हम भी अपने डैडी जी के लिए कोई भी पंगा ले सकते हैं। समझ गया बेटे। हाँ डैडी जी मैं जानती हूँ आप समझदार हैं, इसलिए देखिए ना हम आपके लिए क्या लाए हैं। दिखाना। उम्मीद करता हूँ यू वुड लाइक देम। और हाँ डैडी जी शाम को इन्हीं कपड़ों में मिलिएगा। हाँ हाँ मैं पहनाऊंगी ना। अच्छा डैडी जी। सुनीता को मैंने वसीयत के बारे में कहा था और ये भी कहा था कि किसी से कहना नहीं, और उसने मिलते के साथ ही समीर को कह दिया। How sad. गुड मॉर्निंग डैडी जी। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई, आपकी फेवरेट चीज। और ये आपके बड़े बेटे ने ही मुझे याद दिलाया। और वो भुलक्कड़, वो क्या याद दिलाएगा? गाजर का हलवा। उन्होंने ही याद दिलाया कि जब कभी आप रूठ जाते थे मम्मी जी यही हलवा बनाकर आपको मना लिया करती थी। तो बस मैंने भी सोच लिया मैं भी क्यों ना बनाऊं मम्मी जी का हलवा। मेरा मतलब है मम्मी जी की बताई हुई रेसिपी का हलवा। लीजिए आप लीजिए ना। आपको खुशी हुई कि नहीं? ये अचानक सबको मेरी खुशी का कैसे ध्यान आ गया? अरे वाह डैडी जी, आपकी खुशी ही तो हमारी जिंदगी है। रहने दो बहू, रहने दो। मैं सब समझता हूँ। वसीयत का नाम सुनते ही सबका प्यार उमड़ आया। वैसे मेरी कविता सुनने की फुर्सत नहीं थी, और अब गाजर का हलवा बनाने का टाइम मिल गया है। समीर को तोहफा लाने का टाइम मिल गया है। ओ जी, ओ समीर, चाची। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? देखो ना कैसी कैसी बात कर रहे हैं डैडी जी। हाँ सुन लो, सब लोग सुन लो। मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैंने तय कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं हिमालय चला जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं नहीं डैडी जी वो बहुत ठंडक होती है। हाँ पता है, जब तक जिंदगी है जी लेंगे,
जब ज्यादा ठंड लगेगी ठंडे हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं डैडी जी? नहीं नहीं भाभी जी नहीं, डैडी जी ऐसे ही डरा रहे हैं। नहीं नहीं डैडी जी, हम आपको हिमालय नहीं जाने देंगे। ठीक है, मैं योगी भोगविलास आश्रम चला जाऊंगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं, वो जगह औरतों के लिए ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। ठीक है, कम। डैडी जी, डैडी जी, डैडी जी। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, कब तक नहाएंगे? हम मम्मी जी को क्या मुंह दिखाएंगे? अब तो मम्मी जी को फोन लगाएंगे। इस घर को बहुत आसानी से बाहर से आने वाले अपने श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह में चेंज किया जा सकता है। बस कमरों में इंटरकॉम फिट करा दिया जाए तो और भी सुपर्ब हो जाएगा। डैडी जी, ये क्या कह रहे हैं आचार्य जी? मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी सारी जायदाद आचार्य जी के आश्रम में दान कर दी। अरे सरला, तुम आ गए? आचार्य जी, ये मेरी धर्म पत्नी है। प्रणाम। भाग्यवान है। और पत्नी होने के नाते मैंने ये फैसला किया है कि तमाम जायदाद जरूरतमंद संस्थाओं को ही दी जाएगी। अरे तो क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा यहाँ से? खाली हाथ क्यों? ये शिष्य आपके जाएंगे ना साथ में। केवल शिष्य? साथ में 10,000 रुपए भी लेकर जाएंगे। अरे केवल 10,000 में क्या होगा? इतने में तो इन्हें हमारे आश्रम के C क्लास की मेंबरशिप ही मिलेगी, और इस क्लास में लोग अपने घरों में ही रहते हैं। दद्दू तो यहाँ से भी गए। अरे आश्रम में भी भेदभाव, धर्म स्तर पे भी ये छोटे और बड़े का फर्क। अरे इतना बड़ा आश्रम है, फ्लोर के संगमरमर की पॉलिशिंग में ही 40-30 हजार रुपए लग जाते हैं। श्रद्धालुओं ने इतना बड़ा आश्रम बना के दिया है तो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? ठीक है, तो मुझे नहीं जाना आपके आश्रम वाश्रम। धन्यवाद, मेरा आश्रम बच गया आप जैसे कड़के श्रद्धालु से। चलते हैं हम, बाय बाय। और अब आप जरा बताइए कि आप इस स्वर्ग जैसे घर को, इन फर्माबरदार बच्चों को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? ओ पता है मम्मी जी, डैडी जी तो हम लोगों को छोड़कर हिमालय जा रहे थे। पता है, एक्साइटमेंट पर सोफे पे भी चढ़ गए थे। जी, मैंने इन्हें वहाँ की ठंडक याद करा के रोका। डैडी जी, आपको हुआ क्या? डैडी जी, आप इतने पिक्यूलियर क्यों हो जाते हैं? हाँ, जरा बता दीजिए। अब तुम मुझे इतने दिन छोड़ के जाओगे तो और मैं क्या करूंगा? यही कहूंगा, भोर के उजाले में और अपने घर के बाड़े में। ओ नो डैडी